हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को कब मिलेगा इंसाफ? यही कंटिन्यूअस जो है हम लोग ये क्वेश्चन तो उठा ही रहे हैं। आप लोग भी अपने लेवल से जितना हो सकता है उतना कर भी रहे हो, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब बच्चे ने कुछ किया नहीं तो आप सुन करके उनके इस प्रॉब्लम को खत्म क्यों नहीं कर देते हैं? जब आपको पता है कि ये मामला हुआ है, इसमें कुछ न कुछ तो लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से आज इसका भुगतान ये 12 से 14 लाख जो है अभ्यर्थी वो कर रहे हैं। तो इसके बारे में सुनना तो बनता है ना। हमारे हाथ में एक और प्रूफ लगा है। प्रूफ क्या है? ये तो पहले से भी अनाउंस किया हुआ था। वो सीवी शर्मा जी जो है उन्होंने स्पेशली आकर के बोला भी था कि हाँ इसमें हुई है लापरवाही। लेकिन अब ये है कि इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी हम क्या करें, कैसे करें और कैसे उन लोगों के कान तक ये चीजों को पहुंचाए, इस पर ही आज बात करने वाले हैं। एनआईओएस डीएलएड के ये चीज जो है एक स्टूडेंट ने हमें शेयर किया है, बोला कि मैम इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा। बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि ये मामला आप देख रहे हो पूरी तरीके से। जो उस समय का चेयरमैन है 2015 से लेकर 2020 का, एनआईओएस का जो चेयरमैन है वो खुद आकर के बोल रहे हैं कि हाँ इसमें मेस्ड अप किया है एनसीटी ने और इसमें गड़बड़ी हुई है। फिर क्या है? फिर क्यों ये मामला इतना फंसा हुआ है? क्योंकि हम जो है चैनलाइज जो एक दिशा में नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, हमारी यूनिटी। अभी हमने पढ़ा था भाई, क्या क्या चीजें आप हमने स्कूल में पढ़कर हम लोग आए हैं कि जब हम एक साथ रहते हैं तो ये होता है वो होता है। आज तो दिखाई दे रहा है एक साथ नहीं होने की वजह से इसमें सब कुछ है, इसमें सच्चाई है, प्रूफ है, सब कुछ हमारे पास है, फिर भी हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने शेयर किया है जिसमें कि इन्होंने जो सीवी शर्मा जी हैं उनसे क्वेश्चन किया था और उन्होंने आंसर किया है, रिप्लाई किया है। सर आपने कहा था कि यह डिग्री पूरे भारतवर्ष में मान्य है, और महोदय आपने यह भी कहा कि कोई आदमी भ्रम फैला रहा है कि यह डिग्री मान्य नहीं है। इस डिग्री से पूरे भारत के किसी भी राज्य में आप नौकरी कर सकते हैं। महोदय 14 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है। कितना दर्द है इस बात में, आप खुद सोच रहे हो। आपने उस समय एक उम्मीद जगाई, एक उम्मीद दी कि हाँ इससे ट्रेनिंग होगा और आपको हर जगह नौकरी भी मिलेगी और यह मान्यता भी रहेगी, लेकिन उसके बाद सब खत्म। वो भी 7 साल के बाद खत्म कर रहे हो आप। ये भी तो देखो उसमें कितने बच्चे उसकी वजह से नौकरी कर रहे हैं। अब आप 7 साल के बाद बोल रहे हो नहीं नहीं ये तो अमान्य है। ये अमान्य कोर्स आप लोगों ने कर लिया है, करवाया आप लोगों ने है। आप यहाँ पर आपको यहाँ पर उस जगह पे सीट दिया गया है ताकि आप हमारे साथ न्याय कर सके, सभी को एक साथ ले करके चल सके। ये नहीं कि हमारे ऊपर अन्याय ही होने लगे, फिर तो वही हाल हो जाएगा जो ब्रिटिशर्स थे। तो लड़ाई करो, फाइट करो, अपनी ही हक के लिए लड़ो, वही चीज हो भी रही है। वैसे यहां पर इन्होंने जो रिप्लाई किया है, व्हाट डू पीपल एक्सपेक्ट मी टू डू, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि आप लोग क्या चाहते हो मैं क्या करूं। I have said on public platform that the NCT has messed up the whole program, which no government employee will say. ये बात बिल्कुल सही है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर के ये बात बोल रहे हैं कि हाँ एनसीटी ने मेस्ड अप किया। मेस्ड अप का मतलब उसका बंटाधार किया है। एक्चुअली में प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लाया गया था और एजुकेशन के लेवल को उठाने के लिए लाया गया था। क्वालिटी एजुकेशन के तहत ये प्रोग्राम लाया गया है। जिस क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के आज बीएड वर्सेस डीएलएड वाला मामला आप लोग चला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बीएड को 1 to 5 में शामिल अगर कर लिया जाता है तो क्वालिटी एजुकेशन हमारी खराब हो जाएगी। उसी क्वालिटी एजुकेशन के आधार पे ये प्रोग्राम लाया गया और आज इसमें किया क्या आपने? कोर्स अमान्य है। फिर आखिर में क्वालिटी एजुकेशन का डेफिनेशन है क्या आप लोगों के लिए जो हमें नहीं पता है, या फिर जो लिखा हुआ नहीं है? क्योंकि जो लिखा है हम तो वही रीड कर रहे, उसी को समझ रहे हैं। फिर इन्होंने बोला है पीपल हु मिस इंटरप्टेड should be punished and the diploma be recognized as a valid diploma for the whole nation. इन्होंने क्लियर कहा है कि ये डिप्लोमा वैलिड होना ही चाहिए और जिन लोगों ने इसको मिस इंटरप्ट किया है, यानी इधर का मीनिंग उधर और उधर का मीनिंग ये निकाल लिया है कि ये वन टाइम है तो ये जहां पे एक बार काम करेंगे वहीं पर रहेगा वगैरह वगैरह, ये सब जो निकाल के रखा है ये सब बकवास की बातों को खत्म किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे पता है प्रॉब्लम फंस कह रहा है 18 महीने पे, तो उसमें हमारी क्या गलती?
हमें तो आपने जो है 24 महीने का कोर्स 18 महीने में करवाया, हम तो लर मर करके जो हम 4-4 घंटा देते हैं हम 8-8 घंटा दे करके उसको कंप्लीट किए हैं। फिर हमारी क्या गलती है जो हम ये पनिशमेंट को लेकर के घूम रहे हैं? मतलब मैं क्या ही बोलूं। अभी थोड़ा सा मैं आप सभी को बता रही हूँ, सभी को, जितने एनआईओएस अभ्यर्थी हैं, चाहे सो गए हैं, चाहे जिनको ऐसा लग रहा है कि अब तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, सब ये एनालिसिस के आधार पे, हमें कोई भगवान आकर नहीं बोल रहे, लेकिन अभी आप लोगों का मौका बहुत अच्छा है। लोहा पूरी तरीके से गर्म है, एक हथौड़ा एक साथ मिल करके मारने की जरूरत है हर किसी को। जो लीडर अपना लेकर के चल रहे, देखो जितने लीडर हैं, चाहे उसके बारे में कोई कुछ भी बोले, लेकिन सभी का मकसद बस एक है, एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलना। और ये जो टाइम है, इसमें एक साथ मिलकर के हथौड़ा मारने की जरूरत है। एक एक करके करेंगे नहीं होगा, टाइम निकल जाएगा हाथ से। ये प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, हम लोग जो चीज देख रहे हैं समझ रहे हैं तो हम लोग आपको बता रहे हैं। अभी देखो नीट, और ये क्यों इंपॉर्टेंट टाइम है ये भी बता रही हूँ मैं। एक तो सत्र स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद से आप लोग का नीट और नेट वाला मामला बहुत जोरदार चल रहा है, और वो तो कुछ भी नहीं है। मैं बार बार यही बोलती हूँ, नीट और नेट का मामला जो पूरी दुनिया में इस तरह से छाया हुआ है, वो तो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है जो आपके साथ हुआ है। वो कुछ भी नहीं है। जब आपका मामला इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें जो है पुश देने की जरूरत है। तो आप लोग एक काम करो, जो सो गए हैं, जिनको लग रहा है नहीं होगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, एक ट्वीट जरूर कीजिए। एक ट्वीट, 14 लाख बच्चे में से अगर 10 लाख बच्चे भी अगर एक एक ट्वीट कर देते हैं, आप लोगों को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि गलत आपके साथ हुआ है, आपको किसी ने मारा है, अब वो बस उसी को प्रूफ करना है। तो एक ट्वीट सभी लोग करेंगे, जस्टिस फॉर एनआईओएस डीएलएड वाला जो है ना, वो जरूर याद करना, या जो है टैग करना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखे, एनआईओएस डीएलएड लिख सकते हो, लिखो, टैग करो, हैशटैग जो है यूज करो, हैशटैग जस्टिस एनआईओएस डीएलएड, ये यूज करो। और प्राइम मिनिस्टर को टैग करो, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करो, इन दोनों को तो छोड़ो ही नहीं, ये जरूर लगाओ, एनसीटी को भी करो। ये 2-3 चीजें जो है आप लोग अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अब हाथ से निकल जाएगा तो निकल जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा काम है बताना। और आप लोग भी देख रहे हो जो वहां पर है, अभी जो विपक्ष है उसके हाथ में ये मामला लग गया है, और ये चीजें आप लोगों ने वीडियो में देखा भी कि इस मामले को किस तरह से उठाया गया है। तो बस इसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। अभी वहां से जो है इस तरह से मामला उठाया गया और सोशल मीडिया पर हर जगह पे एनआईओएस डीएलएड हो जाएगा, तो उनको विपक्ष वालों को भी लगेगा कि हाँ, हमने सही मुद्दा उठा दिया है। अब बस ये मुद्दे पे जो है वो लोग और लेकर के चलेंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। मेन हमारा मकसद यही है कि आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो ये चीजें जो है आप लोगों को करनी है। जब चेयरमैन खुद आकर के बोल रहे हैं कि 2015 से जो 2020 तक चेयरमैन रह चुके हैं एनआईओएस के, वो बोल रहे हैं कि हाँ, इसमें जो है लापरवाही हुई है, तो फिर इसके अलावा अब क्या ही रह जा रहा है। और हम जो चीज देख रहे हैं वो भी लापरवाही है। जो पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है उसने भी बोला है कि एनआईओएस ने एनसीटी ने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, पैसा नहीं दिया, इसलिए ये पब्लिश नहीं हो पाया, अदरवाइज पब्लिश के लिए एनसीटी भेज चुकी थी। फिर क्या है, अब ये जो 18 महीने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको तो भाई गवर्नमेंट ही ठीक करेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से किया। सितंबर में जब आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, और एक टाइम आपके पास 31 मार्च का है, तो वो 18 महीने का हो रहा है, तो आपको देखना होगा इस चीज को। तो इन सभी चीजों के बारे में अभी का टाइम है, एक साथ दिल्ली कूच कीजिए और वहां पर जो है अपनी बातों को रखिए। अब देखो, हर कोई डरता है पुलिस आ जाएगी, उठा कर ले जाएगी, ये ले जाएगी। 100 लोगों को पुलिस ले जा सकती है, 200 को लेकर जा सकती है, 500 को लेकर जा सकती है, लाखों लोगों को कहां ले जाके रखेगी? तो वैसा चाहिए, ये नहीं कि 1000 तक पहुंचे हैं तो 1000 पे तो हमला कर ही देगी वो। तो वैसा तो थोड़ा सा कि आप बहुत पोलाइटली एकदम बोलते हैं ना, अहिंसा के रास्ते के साथ आप अपनी बातों को रखिए, ताकि वहां पर जो है आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, स्टेप लिया जाए, समझा जाए आपके प्रॉब्लम को, और आपको इंसाफ मिल सके। तो एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड जो है यही इन्फॉर्मेशन अभी अभी है। और इसके अलावा टीपी ट्रांसफर पिटिशन जो है 29 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी है। ये सारी चीज आप लोग जानते हो, सभी पर हम लोग नजर बनाकर रखे हो। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहोगे कि सभी बच्चों को एनआईओएस डीएलएड
अभ्यर्थियों को पता चलना चाहिए, तो हमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7320001907। बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम को हम लोग बिल्कुल यूटिलाइज करेंगे कि आप लोगों को इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग एक साथ एकजुट हो जाए। टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।